मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है? अब देखो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक में बहुत सारी बड़ी इवेंट्स है, इंक्लूडिंग ट्रम्प के टैरिफ इंप्लीमेंट होंगे, फेड की रेट पॉलिसी डिसीजन आने वाले हैं, बहुत सारी रिजल्ट्स अभी भी बाकी है और क्या निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करेगा। देखो ये सब कुछ डिस्कस करने वाले, वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टिल कोई क्वेरी रहती है कमेंट कीजिएगा, ठीक है? हम लोग देखो आज लाइव डेफिनेटली आएंगे। आपकी जो भी क्वेरीज है मुझे कमेंट में मेंशन कर देना। कुछ क्वेरीज लाइव में भी लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है? 9 बजे, 9 सवा 9 बजे के आसपास आप आ सकते हैं, ठीक है? एंड आप फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है, जाके ज्वाइन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट्स रखता रहता हूँ। देखो देखो कुछ चीजें आपको मान लो नहीं पता है कि सर स्प्रेड्स को कब यूज किया जाए, कौन से स्टॉक पे यूज किया जाए, तो चैट जीपीटी खुद आपको सपोर्ट करता है, ठीक है? कि वो लॉजिक्स बताते हैं कि भाई इसमें क्या फोकस किया जा सकता है, क्यों फोकस किया जा सकता है, ठीक है? वो आपको सब कुछ बताता है। तो एक बार जाके देखो, ट्रेस करो, समझो, ठीक है? आप बोलो कि सर मुझे नहीं पता कि यूज कैसे करें, ठीक है? मैं सिंपल कर देता हूँ। चैट जीपीटी ओपन करो, लॉग इन करो, ठीक है? उसमें अपलोड का एक ऑप्शन आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो ओ आई गेनर्स ओ आई लूजर्स का, ठीक है? वो स्क्रीनशॉट अपलोड करो और उसमें मेंशन करो कि मुझे बेस्ट स्ट्रेटेजी बताओ बियर स्प्रेड बुल स्प्रेड की, और किस में ट्राई किया जा सकता है। वो खुद आपको आंसर करने की कोशिश करेगा। आप उसको रीजन भी पूछ सकते हैं कि भाई आप ये रीजन क्यों है, ठीक है? आप वॉइस से भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं आपको लिखना ही पड़ेगा, वॉइस से भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अब जाके देखो, मैंने सिर्फ ओआई डेटा अपलोड किया था और उसमें मैंने पूछा तो इसने आंसर दे दिया, ठीक है? चलिए, ओके, रही बात मार्केट कंडीशंस की। देखो मार्केट कंडीशंस थोड़ी सी वीक है, ठीक है? मार्केट लगातार 1 2 3 4 वीक से नीचे जा रहा है। इसने इन्वर्टेड हैमर बनाए हैं। अगला सपोर्ट 24,400 450 के आसपास है, 24,500 के आसपास है। तो जिस तरह से जा रहा है 24,500 को एक बार सपोर्ट लेने की मार्केट कोशिश करता हुआ आपको नेक्स्ट वीक में दिखाई दे सकता है। चाहे वो फेड पॉलिसी के पहले हो, फेड पॉलिसी के बाद हो, चांसेस तो है, ठीक है? रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी आप देखोगे यहाँ पे ऊपर क्लियर कट रेजिस्टेंस फेस करे। यहाँ पे ये लगातार रेजिस्टेंस फेस करे, जिस तरह से जा रहा है हो सकता है एक बार 56,000 एंड 55,000 को टेस्ट करने की कोशिश करे, ठीक है? इवन मिड कैप्स का इंडेक्स भी आपको वीक दिखाई दे रहा है। अगर मिड कैप इंडेक्स देखोगे, ये शार्प फॉल है, और अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे आपको एम पैटर्न दिखाई दे रही है, ये एम पैटर्न, ठीक है? तो चांसेस है कि एम पैटर्न का यहाँ पे एक बॉटम टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है? तो 50,000 तक भी मिड कैप जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। आप चाहे वो नेक्स्ट वीक में जाए या फिर आने वाले कुछ महीनों में जाए, लेकिन चांसेस है कि अभी के लिए तो दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब देखो मंडे मान लो छोटा मोटा पुल बैक है तो उसको पॉजिटिव मत समझो, ठीक है? जब तक आज फ्राइडे का हाई नहीं टूटता मिड कैप इंडेक्स का, तब तक मार्केट को पॉजिटिव मत समझो, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो ये इंडेक्स मार्केट के अभी तक वीक है। गोल्ड भी अगर आप देखोगे, गोल्ड भी डबल टॉप बना रहा है। यहाँ पे गोल्ड भी यहाँ पे 1 लाख के ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, नहीं स्पेंड कर पा रहा है। और गोल्ड भी अगर आप देखोगे एक बार यहाँ पे 96,000 के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? तो गोल्ड भी वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? मैंने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट सुनी है बड़े प्लेयर्स की तरफ से कि भाई हो सकता है गोल्ड प्रॉफिट बुकिंग करे, बट आई डोंट नो, ठीक है? हम लोग लेवल्स को सपोर्ट करेंगे। लेवल्स टूटेगा तो देखेंगे गोल्ड ब्रेक होता है कि नहीं, ओके? सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट कंडीशंस इस वीक, ठीक है? मैंने देखो बहुत कम बार देखा है कि गोल्ड एंड निफ्टी एक ही डायरेक्शन में जाता है, ऐसा बहुत कम देखा है। जनरली दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं, ठीक है? गोल्ड अगर नीचे जाता है निफ्टी ऊपर, और अगर निफ्टी ऊपर जाता है गोल्ड नीचे, ठीक है? उस टाइप का यहाँ पे मैंने देखा है, ओके? एफआई लगातार बिकवाली करे है। अब देखो मार्केट में प्रेशर है क्या एग्जैक्टली आप पूछो, सर प्रेशर है क्या एग्जैक्टली? पहले तो एफआई लगातार सेलिंग करे। दूसरा, मंथली चार्ट में मार्केट आप देखोगे, मार्केट जहां से फॉलो हुआ था लगातार 22,000, ठीक है? 4 5 महीने के अंदर वो उतना रिकवर हो चुका है जहां से फॉलो हुआ था 26,000 के आसपास। अब भाई एक बार तो थोड़ा रिट्रेसमेंट आना चाहिए ना, तो इसको रिट्रेसमेंट बोलो। क्या बोलो? निफ्टी को, मिड कैप्स को रिट्रेसमेंट बोलो, ठीक है? यानी कि टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग। बात समझ में आई? ये टेम्पररी फॉल है, क्योंकि ये छोटा सा रिट्रेसमेंट है। अगर मार्केट को नीचे ही जाना होता तो इतना बड़ा पुलबैक नहीं करता, ठीक है? ये टेम्पररी रिट्रेसमेंट है। और कितना मैक्सिमम हो सकता है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये जो कैंडल का पुलबैक था, फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है? उसके नीचे चांसेस कम है जाने के। ओके, आई होप ये बात क्लियर हो चुकी है। तो आप शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो, मिड कैप में हाई चांसेस है कि 54,700 के नीचे नहीं जाएगा। अगर जाता है तो छोटा मोटा ही दिखाई दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दिखाई दे सकता है। यहां से सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक कर सकता है मार्केट में, एक मोमेंटम फिर वापस स्टार्ट हो सकती है, ओके?
ठीक है, तो मार्केट कंडीशंस में सिर्फ ये रिट्रेसमेंट है। अब देखो हर कंपनी से रिट्रेस करेगी, अगर निफ्टी करता है, मिड कैप करता है, तो हर कंपनी रिट्रेस करेगी, ठीक है। अब वो छोटी मोटी करती है, बट देखो एक बात समझो, सी मैं सिंपल कर देता हूं, ध्यान से सुनो। देखो अभी रिसेंटली अगर आप यहाँ पे लोधा डेवलपर्स को देखें, ठीक है, लोधा डेवलपर्स, ठीक है, इसके रिजल्ट बाकी है, बट आप देखो यहाँ पे ग्रोथ कैसा है कंपनी का। कंपनी अभी 27 2,700 करोड़ का बहुत ही बेस्ट रिजल्ट पेश किया है, अब तक का सबसे बेस्ट एवर लास्ट ईयर गया है कंपनी का। डेट भी आप देखोगे मैनेजेबल है, रिजर्व्स काफी हद तक डबल है, मोर देन डबल है, रिजर्व्स 3 गुना है, आप दिख रहे तो लोधा डेवलपर्स। लोधा आप देखोगे फ्राइडे भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया था, ठीक है, फ्रॉम द टॉप से काफी गिर चुका है, इनके नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे, तो आपको क्या लगता है, क्या ये कंपनी प्रॉब्लमेटिक है? ठीक है, वन ऑफ द लीडिंग डेवलपर्स कंपनी है बोल सकते हैं, बेटर देन डीएलएफ, बेटर देन गोदरेज प्रॉपर्टीज। ओके, सो होता क्या है, देखो ऐसे मार्केट कंडीशंस में आप समझो, सी सिंपल बात है, ऐसी मार्केट कंडीशंस में सिंपल समझो, मान लो कि कंपनी अच्छी भी होती है ना तो भी गिरती है। भले आप कोई भी एग्जांपल ले लो, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप कोई भी एग्जांपल ले लो, लोधा ले लो, डीएलएफ ले लो, डिक्सॉन ले लो, फलाना ले लो, डिमका ले लो, जो भी ले लो, ठीक है, उस कंडीशंस में सभी गिरेगा, ठीक है। बट जब मार्केट पॉजिटिव होगा, जब मार्केट न्यू हाई मारेगा, तब आपका स्टॉक भी न्यू हाई मारने के चांसेस हो सकते हैं। बात समझ में आई? तो शॉर्ट एंड सिंपल में अच्छी कंपनी को रडार पे रखो, ठीक है। बट क्या है कि अभी देखो फॉल है तो सभी फॉल ही करेंगे, कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा, लेकिन हम आपको क्वालिटी कंपनीज को रडार पे रखनी है। बात समझ में? देखो मैं सिर्फ लूदा डेवलपर्स का एग्जांपल ले रहा था, रिकमेंडेड नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा था, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ चुकी है। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट वीक में इंटरेस्ट रेट डिसीजन है फेड के, अगर आप देखोगे ये बुधवार को है, और हमको इम्पैक्ट पड़ेगा गुरुवार को, क्योंकि ये लेट नाइट आएंगे वेनसडे को, यूएस के इंटरेस्ट रेट डिसीजन। अब माना ये जा रहा है, जैसे समझो, अब माना ये जा रहा है कि सेंट्रल बैंक ये बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे, ठीक है। तो मार्केट क्या है कि कंफ्यूज प्योर है, पे रेट इंटरेस्ट चेंज होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो कहना मुश्किल हो जाता है कि भाई मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि इसमें तो कंफर्म ही नहीं है, ठीक है, कि भाई रेट कट होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन अगर हम लोग डाउ जोन्स को देखें तो लाइफ हाई को ट्रेड करा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये ऑलरेडी पचा चुका है मार्केट कंडीशंस को। ओके, तो आप ये समझो अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए। आप बोले कि सर इंटरेस्ट रेट कट होना तो पॉजिटिव है, डेफिनेटली सही है, ठीक है, लेकिन हमारा मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट बहुत सारे कट हो चुके हैं, उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई कि नहीं आई? ठीक है, आई कि नहीं? क्योंकि मार्केट पहले ही पचा चुका था, इंटरेस्ट रेट डिसीजन कट होने वाले हैं, ये पहले से आइडिया आ चुका था, और उसके बाद ही मार्केट में काफी बड़ा रिट्रेसमेंट है फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, बाद में ही पुल बैक आया। तो बड़े प्लेयर्स हमेशा पहला सोचते हैं, आपकी जैसा नहीं, रिटेल लोग की जैसा नहीं, बाद में सोचे कि भाई अब इंटरेस्ट रेट कम होंगे, पॉजिटिव होगा, नहीं भाई, बड़े प्लेयर्स को पहले से पता था कि भाई करंट ईयर के अंदर 2-3 इंटरेस्ट रेट कट होंगे, ठीक है, इंडिया ने कर भी दिए हैं कट, तो उसी की वजह से ज्यादा पुल बैक कर चुका है। बात समझ में आ रही है? यूएस में एक भी इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुए हैं, तो आप देखोगे लगातार ऊपर जा रहे हैं, अब वहां पे कट होना स्टार्ट होंगे तो वो भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़े प्लेयर्स हमेशा एडवांस में सोचते हैं, क्या सोचते हैं? एडवांस में। ओके, तो फॉर मी मुझे ये अंदाजा लग रहा है, फिर आपको जो लगता है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और देखो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, आप भी सही हो सकते हैं, मैं भी सही हो सकता हूं, ठीक है, लेकिन जो मेरा अंदाजा है मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यूएस के जीडीपी डेटा भी आने वाले बुधवार को, ठीक है। एंड हाँ, एसएमई आईपीओस, अब देखो समझो, एसएमई आईपीओस काफी ऐसे हैं जो लिस्टिंग के बाद 60% तक क्रैश हो चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई एसएमई आईपीओस लगा है, वेट करेंगे, ठीक है, रिलैक्स रहेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। आप देखोगे 2025 के जो आए हैं उसमें ज्यादातर 60% तक क्रैश हो चुके हैं। ओके, सो केयरफुल रहो, बहुत सारे सभी एसएमएस पॉजिटिव नहीं होते, ठीक है भाई, लिस्टिंग इन मिले चलो मान लो, ठीक है, टाइम टू टाइम निकलते रहो। अगर क्वालिटी आपको लगता है कि भाई हाँ ये क्वालिटी है, तो ये बात याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा भाग भी सकता है, बहुत ज़्यादा क्रैश भी हो सकता है। हम लोगों ने खुद देखा है, बहुत सारे ऐसे आईपीओस है जो 1000 का 200 चले गए, 500 भी नहीं, 200, ठीक है। और कभी कभी 1000 का यहाँ पे 3000 4000 भी चले जाते हैं। तो बहुत केयरफुल रहना, ठीक है, बहुत बहुत केयरफुल रहना ऐसे में आईपीओस के अंदर। नेक्स्ट वीक भी आईपीओस आने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एनएसडीएल का आने वाला है, एनएसडीएल का रेगुलर मार्केट में है, ठीक है, वो नेक्स्ट वीक को ही है। मैं एज अ डिस्क्लेमर मैं तो अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, गिरे मार्केट काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करने जाओ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पटेल केमिकल, ठीक है, काफ़ी अच्छा ग्रे मार्केट है इसका भी। श्री, इसमें आई थिंक आशीष सर का नाम है, श्री रेफ्रिजरेशंस के अंदर, ठीक है, आशीष कचुलिया सर जो है उनका नाम है, तो ये भी लिस्टिंग इनके चांसेस हैं। इसके अलावा मैं छोटी अभी नहीं देखूंगा एस एम आई,
ठीक है, जिसमें ग्रे मार्केट छोटा हो वो कम रडार पे रखूंगा, क्योंकि मार्केट कंडीशंस थोड़ी वीक होती जा रही है। ठीक है, बट हाँ, जिसका जिसका यहाँ पे प्रीमियम 20% से ज़्यादा होगा मैं उसको रडार पे रखूंगा नेक्स्ट वीक में। तो मैं 2-3 आईपीओस में अप्लाई ज़रूर करूंगा, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए सोचो, लॉन्ग टर्म के लिए अभी सोचोगे फंस सकते हैं। लाइक एचडीबी अगर आप देखोगे, मुझे काफ़ी लोगों की क्वेरी थी। ठीक है, सी ये वाला एचडीबी ये लगातार लाइफ लो मार रहा है भाई, 52 वीक लो मार रहा है। ठीक है, मैं पहले ही बताया था कि भाई 50 वीक फॉल करेगा ही करेगा। ठीक है, सभी जितने भी ओवर एफ होते हैं ना वो सभी फॉल करते हैं, एनएसडीएल भी फॉल करेगा। ठीक है, एनएसडीएल भी लिस्टिंग के बाद थोड़ा ऊपर भागेगा, लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग करेगा, क्योंकि जितने भी ओवर वैल्यूड है, जितने भी प्री मार्केट डिमांडिंग है, वो स्टार्टिंग में भागते हैं, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग। आई बात समझ में? तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, लॉजिक यूज करिएगा, फिर ऐसा मत बोलेगा कि जैसा ने पहले नहीं बताया था। ठीक है, तो ये लॉजिक समझेगा, पैटर्न को पकड़िएगा। मार्केट में कोई पप्पा नहीं बताएगा आप लोगों को ये सभी चीजें। मेरे वीडियोस में काफी इंफॉर्मेटिव मिलता है, ऐसा नहीं कि बकवास करता हूं। ठीक है, ये पैटर्न्स आप खुद देख रहे हैं, लाइफ फ्लो बनाएगा, मैंने पहले भी बताने की कोशिश की थी। रीजंस भी समझाता हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको भगवान की तरह हुक्म दे देता हूं। ठीक है, रीजंस भी समझाता हूं मैं कि क्यों नीचे जाते हैं। ओके, सो मेरी जैसी इंफॉर्मेशन जनरली मार्केट में कम मिलेगी। ओके, इसके अलावा हुंडई, अब देखो हुंडई ने एक वार्निंग दी है कि यूएस टैरिफ की वजह से इनका प्रॉफिट स्लाइड कर सकते हैं 16% का। यानी कि बहुत सारी कंपनीज होगी इंक्लूडिंग टाटा मोटर्स भी कि यूएस के टैरिफ का इंपैक्ट होगा। अब 1 अगस्त को इंप्लीमेंट होने वाला है, देखते क्या होता है। लेकिन हाँ, ये एक मार्केट में नेगेटिव रिएक्शंस आ सकता है ऑटो कंपनीज पे। ठीक है, अब देखो मार्केट में अभी जो फॉल आ रहा है ना, ठीक है, उसमें जैसे कि मैंने बोला अच्छी से अच्छी कंपनी भी गिरेगी, खराब से खराब कंपनी भी गिरेगी। ठीक है, आप देखोगे रिलायंस कम्युनिकेशन में यहाँ पे ईडी की रेड हुई है। अब यहाँ पे ये भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, इसकी वजह से आर पावर आर इंफ्रा भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। लेकिन देखो आर पावर आर इंफ्रा दोनों अलग बिजनेस करती है, अलग काम करती है। हाँ, सेंटिमेंट इंपैक्ट होंगे, लेकिन अलग काम करती है। तो पॉइंट ये आ जाता है कि अभी जितना भी गिरे, जितना भी गिरे, ठीक है, पॉजिटिव मत रहो, पहले स्टेबल होने दो। ठीक है, मान लो कि भाई लोधा गिरा, आर पावर गिरा, आर इंफ्रा गिरा, जहां तक गिरे उसको गिरने दो। ठीक है, पहले स्टेबल होने दो, मार्केट स्टेबल हो रहा है कि नहीं, निफ्टी स्टेबल हो रहा है कि नहीं, मिड कैप स्टॉक स्टेबल हो रहा है कि नहीं। स्टेबल का मीनिंग क्या होता है कि वो कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 1 हफ्ता तो पकड़ के चलो। ठीक है, तो 1 हफ्ता अगर साइडवेज हो जाता है तो इसका मीनिंग है वो गिरना बंद कर चुका है, ज्यादातर गिरना बंद कर चुका है। ठीक है, उसके बाद रडार पे रख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको कंपनी पसंद है उसको रडार पे रखो, लेकिन पहले ये देखो कि कितना गिरता है। ठीक है, बहुत सारे बोलते हैं कि सर मैं एवरेज करूं। भाई 2-2% में भी एवरेज करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे तो काफी लोगों की कमेंट्स आती है। ठीक है, इवन मेरे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनका भी कमेंट आता है, सर मैं इसको एवरेज करूं, 2% गिरा है सर एवरेज कर लो। अरे भाई 20% गिरा तो क्या करोगे आप लोग? ठीक है ना, सो माइंड को क्लियर रखो, पहले एक बार स्टेबल होने दो मार्केट को। हो, चलिए ओके। सो रिजल्ट सीजन मंडे से स्टार्ट, मंडे कंटिन्यू है। बीएल के रिजल्ट है, अदानी ग्रीन कार ट्रेड। अब इसमें से पॉजिटिव किसके एक्सपेक्टेशन है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। इसके वार एनर्जीज के एवरेज रिजल्ट एक्सपेक्टेशन है, यानी कि ईयर टू ईयर होगा, क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, कार ट्रेड के पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्टेशन है, अदानी ग्रीन, फॉर मी अदानी ग्रीन के स्टेबल रिजल्ट एक्सपेक्टेशन है, नॉट हायर ग्रोथ। ठीक है, एवरेज रिजल्ट होंगे। बीएल के भी देखो, बीएल का कंफर्म नहीं बोल सकता, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा अभी के लिए बीएल को। एंड बैंक्स में अभी वीक आ रहे, क्योंकि आरबीआई ने कुछ कमेंट की है कि एनपीए थोड़े प्रोविजंस होंगे वो थोड़े बढ़ के आ सकते हैं। तो सभी बैंक को प्रोविजंस बढ़ाने के लिए कुछ बात की गई है, तो हो सकता है कि बैंक्स के रिजल्ट वीक आते हुए दिखाई दे, इंक्लूडिंग इंडस बैंक, पीओबी, वो सब आपको रिजल्ट वीक आते हुए दिखाई दे। ये आरबीआई की कुछ पॉलिसीज थी। ओके, इसके अलावा मंगलवार को आप देखोगे नए आईपीओज आ रहे। ठीक है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ काफी हद तक। एंड बुधवार को यूएस के इंटरेस्ट रेट डिसीजन, यूएस के जीडीपी डेटा। ठीक है, एनएसडीएल का आईपीओ आने वाला है। इंटरग्लोब एविएशन के रिजल्ट है, रिजल्ट्स देखो अभी वैकेशन का टाइम था तो जनरली पॉजिटिव आने की एक्सपेक्टेशन से इंटरग्लोब एविएशन के इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आने की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, गुरुवार को एचयूएल, मारुति सुजुकी जैसे कंपनीज के नंबर आ सकते हैं। जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन होगा, ये इसको भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी मैटर करता है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, क्योंकि जापान में इंटरेस्ट रेट जनरली नेगेटिव होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बैंक्स को बेनिफिट करता है, ग्लोबल बैंक्स को। ठीक है, काफी लोग दूसरे लोग भी जापान से इंटरेस्ट रेट का फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट मैटर कर सकता है। ओके, एंड लास्ट नोट लिस्ट फ्राइडे टाटा पावर, अदानी पावर के रिजल्ट आपको दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, टाटा पावर के अच्छे रिजल्ट आने की एक्सपेक्टेशंस है।
इवन क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर। लेकिन अदानी पावर का कंफर्म नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश का जो इशू था उनका शायद बोला ये गया है कि वो पैसे आ चुके हैं, ठीक है। तो हो सकता है इसके क्वार्टर टू क्वार्टर पॉजिटिव है, बट नॉट श्योर, ठीक है। तो वो देखेंगे, अगर आता है तो इसके लिए पॉजिटिव होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके। एंड धनी सर्विस, अभी रिजल्ट ऑलरेडी जो आ चुकी है, धनी सर्विस बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसके रिजल्ट वीक एक्सपेक्टेड थे, जैसे कि मैंने बोला, आरबीआई की पॉलिसी की वजह से। एंड धनी सर्विस पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, बट मार्केट कंडीशंस वीक है। सो देखते हैं कि क्या सस्टेन करते हैं, नहीं, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो शॉर्ट टर्म सिंबल में थोड़ा कॉशियस रहो, ठीक है। देखो, थोड़ा सा टें थोड़ा सा घबरा के चलो, ठीक है, थोड़ा सा माइंड ओपन करके चलो। आप पूछे सर मार्केट में क्या, मान लो नीचे निफ्टी फॉल करता है तो क्या कुछ दिखे भी नहीं? दिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, बियर स्प्रेड बुल स्प्रेड को पेपर ट्रेड कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और कौन से ऊपर जा रहे हैं उसको पेपर पे ट्राई कर सकते हो भाई, हाँ, इसमें क्या क्या देख सकता हूँ ताकि फॉलिंग मार्केट में मुझे पैनिक ना हो, ठीक है। कुछ चार्ट पैटर्न्स होती है ना, ठीक है, तो उसमें फोकस करो, ठीक है, काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। आप बोलो सर मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्यों ऊपर जा रहा है, तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग सीख सके टेक्निकल चार्ट्स को यूज करके भी, ठीक है। सो कमेंट्स करो तो आपको समझ में आएगा कि सर ये फॉलोइंग मार्केट है, मैं देख रहा हूँ अभी, कोई स्टॉक रडार पे रख रहा हूँ, ये ऊपर क्यों जा रहा है, इसमें चार्ट्स में क्या कुछ दिखाई दे रहा है, कोई रीजन है क्या, वगैरह वगैरह। आपको नहीं आता मुझे पूछ लो, ठीक है। तो ये सभी मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। ओके, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।